सभी जो भी मेरे लेक्चर में देख रहा है, सभी जो भी है आप लोग, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहा है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लक्ष्मीकांत से ये चैप्टर उठाया है। तो हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज हम पढ़ने जा रहा है। सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के ठीक है ना, आ, आगे हमको थोड़ा कंसेप्ट होना चाहिए। तो कंसेप्ट क्या है कि 1600 में क्या हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आ गया। 1600 में इंडिया में आ गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आया 1600 में, तो भेजा किसने? तो भेजा ब्रिटेन ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है ना, ब्रिटेन ने भेजा। तो ब्रिटेन का क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है ना, क्वीन एलिजाबेथ ने ब्रिटेन में इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी को भेज दिया, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में ब्रिटेन ने क्वीन एलिजाबेथ से चार्टर एक्ट पास करके इंडिया में किस 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 पर्पज के लिए भेजा? ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। ट्रेडिंग के लिए इंडिया में 1600 में आ गया। तो जब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंच गया, तो क्या हुआ कि 1600 से जब टाइम बीतने लगे, वो पहले तो ट्रेड करना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड फ्रॉम डूइंग ट्रेड। सो स्लोली विद द पैसेज ऑफ टाइम, when the there comes the battle of Plassey, that is 1757, and the battle of Buxar 1764। तो जब ये बैटल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जब ये बैटल में जीत लिया, जब ये बैटल को वो लोग ने बीट कर लिया, तो उसे दीवानी राइट ग्रांट हो गया। दीवानी राइट ग्रांट हो गया। तो दीवानी राइट किसने दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को? दीवानी राइट दे दिया आपका शाह आलम टू, जो मुगल अंपायर उस टाइम में था। तो शाह आलम टू ने दीवानी राइट दे दिया। सो दीवानी राइट से उसे क्या हो गया कि वे ट्रेडिंग के अलावा वो रूलिंग भी करने लगा, ठीक है ना, वो रूलिंग भी करने लगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में ने इंडिया में बहुत सारा क्या कर लिया? एक्सपांशन कर लिया, ठीक है ना। तो वो लोग अब क्या करने लगे कि स्वयं भी राजा होने लगे। खास में राजा तो कौन था? ब्रिटेन था। ब्रिटेन के साथ वो लोग ने मिलकर वो लोग ने कंपनी बिठाया था इंडिया में, ठीक है ना। तो ब्रिटेन ने इंडिया में भेजा था ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी बैठाने के लिए, लेकिन ट्रेड करने के अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर लिया? रूलिंग कर लिया, रूलिंग करना शुरू कर दिया। तो 1600 से लेके 1773 तक बहुत सारा एक्सपांशन कर लिया। बहुत सारा ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर्स लोग करप्टेड हो गए, करप्शन बहुत ज्यादा कर लिया ना। तो कंपनी धनी होने के बजाय इसका ऑफिसर्स धनी हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर्स धनी हो रहा था। सो ब्रिटेन के इंटरेस्ट में काम नहीं हो रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मर्जी आए वो कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में। तो ब्रिटेन गवर्नमेंट को क्या लगा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को लगाम लगाने जरूरी है। ईस्ट इंडिया कंपनी को अब हम कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और ईस्ट इंडिया कंपनी को लगाम लगाने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए ब्रिटेन गवर्नमेंट ने क्या किया? लगाम लगाने के लिए एक्ट शुरू कर दिया। तो इसी कारण दो हिस्सों में, ठीक है ना, वो बटा हुआ है। दो हिस्सों में डिवीजन हुआ है इंडिपेंडेंस होने तक। और एक को बोलता है आपका कंपनी रूल, और दूसरे को बोलता है क्राउन रूल, ठीक है ना। और कंपनी रूल 1773 से लेके आपका 1853 तक चलेगा, और 1858 से लेके 1947 तक क्राउन रूल चलेगा आपका, ठीक है बच्चों। तो इसको हम देखेंगे, ठीक है।
सो स्टूडेंट, मैंने बोला आपको कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो आया था ब्रिटेन से ट्रेड करने के लिए, और स्लोली उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप पकड़ लिया इंडिया में और रूलिंग करने लगा। तब कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटेन ने कंपनी रूल्स में एक्ट पास करना शुरू किया। ठीक है, ब्रिटेन में रहते हुए जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, उनको लगाम लगाने के लिए, उनको पकड़ में लाने के लिए और उनको कंट्रोल करके, ठीक है ना, ब्रिटेन गवर्नमेंट का इंटरेस्ट में एक्ट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को लगाम लगाने के लिए 1773 से लेके 1853 तक एक्ट लाते गए। सो पहले एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो उसके बाद एक्ट आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। तो उसके बाद में एक्ट आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और ये रूल को हम कंपनी रूल बोलते हैं। 1773 से लेके 1853 तक एक्ट लेते गए। तो उसके बाद एक्ट ऑफ 1786, उसके बाद चार्टर एक्ट शुरू हुआ, 1 2 3 4 चार्टर एक्ट आया। सो इस प्रकार 53 तक कंपनी को लगाम लगाते गए और फाइनली जब, ठीक है ना, जब 1857 के रिवोल्ट हो गया, जब 1857 में एक बहुत ही भयंकर रिवोल्ट हो गया इंडिया में, तो उस समय ऐसा हो गया कि धीरे से वो इंडिया, ठीक है ना, इंडियन लोग ने कंपनी को और ब्रिटेन गवर्नमेंट को हटाने का फुल्ली रिवोल्ट किया। और बाई चांस वो जा भी सकता था, लेकिन छीन से उसके हाथ में बैठ गया। वो रिवोल्ट ने बहुत पलट वलट कर दिया। तो उस समय क्या लगा कि ब्रिटेन को अब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को नहीं संभाल पाएगा। ठीक है, अब ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल होना पड़ेगा इंडिया में, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं संभाल पा रहा है। क्योंकि रिवोल्ट 1857 जैसा रिवोल्ट ब्रिटेन को देखना लगा ना, ब्रिटेन को देख पाया ब्रिटेन, क्योंकि 1857 में रिवोल्ट हुआ। तो क्या हुआ कि क्राउन रूल शुरू हुआ फिर। ठीक है, 57 के बाद में 53 तक तो कंपनी का रूल था। तो 58 से फिर डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया में रूल होना शुरू हो गया। तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है, जिसको मोंटेमेलो रिफॉर्म भी कहता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, जिसको मोंटाग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। हम इसको सभी को डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1953 आया, उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया, और फाइनली इंडिया एक आजाद देश बन के रहे। सो from 15th August 1947, so we finally become, the British rule came end in the India, and we became a sovereign democratic republic country. Finally with the adaptations of the Constituent Assembly, we become the independent country. सो ऐसे प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी को रूल किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1773 से 1853 तक। लेकिन कंपनी को लगाम लगाने के लिए ब्रिटेन ने एक्ट पे एक्ट पास करता गया 53 तक, और 57 में रिवोल्ट हो गया। सो रिवोल्ट होने के बाद ब्रिटिश ने सोचा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को नहीं संभाल पाएगा, तो हम डायरेक्ट कंट्रोल करना पड़ेगा। तो क्राउन रूल शुरू हुआ 1858 से 1947। नो, then there started the crown rule, because what the Britain government at that time thought, now East India cannot settle India or cannot do administration in India, because it was a very great revolt. 1857 gave them the knowledge, gave them the lesson. So now from 58 they started to control themselves. So there was a Government of India Act, which is also called for the Act of the Better Government of India. So ये एक्ट को हम धीरे धीरे करके सभी एक्ट को एक एक पार्ट में, हम रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ एक एक पार्ट में सबको खत्म करता हम चला जाएगा। और थैंक यू, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, और मैं पॉलिटी को आप लोग को आसान तरीका से पढ़ा दूंगा।
आसान तरीके से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, आसान तरीका से आप लोग को कंसेप्ट डेवलप होगा। मेरा वीडियो लाइक करते जाओ, मेरा वीडियो देखते जाओ, आप लोग को बहुत ही मजा आने वाला है। आने दिन में मैं पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी चीज को मैं मेरा इंटरेस्ट है पढ़ाने के लिए। सो एक भी स्टूडेंट यदि ये वीडियो देखकर इंस्पायर होके ना कंसेप्ट उसको मिल गया तो मेरा बहुत ही शुक्रगुजार है। और जीएस विद उप्रेती ये चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए और भी स्टूडेंट के साथ शेयर कर दीजिए ताकि कंसेप्ट इजी से आप लोग के पास आ जाए और मेरा भी ये पढ़ाने का मकसद हो सके। सो thank you for watching this first video. No, second there will be the act step by step. So thank you. और बच्चों एक थैंक यू तो बोल दिया, एक चीज जो हमने अभी इधर बोर्ड पे किया है इसका नोट्स को आप लोग को पीडीएफ में मिल जाएगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में देख रखा है और सभी मेरा हैंड रिटन नोट्स है, उसको आप लोग डाउनलोड करके आप लोग नोट्स बना सकते हैं। बोर्ड में पढ़ाते हुए आप लोग नोट्स भी बनाइए, थोड़ा नोट्स भी बनाना चाहिए और फोकस कीजिए और नोट्स का चिंता मत कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर से डाउनलोड करके आप लोग अपना नोट्स तैयारी करके फुल फ्लेजेड आप लोग तैयारी कर सकते हैं मेरा स्टूडेंट्स।